हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 22वां ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स को। तो आज की इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो ये सारे स्ट्रिंग मेथड को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाले जितने भी मेथड हैं इनको कवर करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलते हैं अपने VS कोड पर, प्रैक्टिकली इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहाँ पर एक कॉन्स्ट str ले लेते हैं हम कोडिंग विद वसीम, ठीक है। एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले स्ट्रिंग की लेंथ मेथड को। तो लेंथ मेथड क्या करेगा, इसकी जो लेंथ है ना उसको रिटर्न कर देगा। ये नाम की वेरिएबल नॉर्मल के चली है, मेथड नाम की वेरिएबल में डॉट में लिखता हूँ मैट और इसमें स्टोर करा लेता हूँ इसको, और यहाँ मैं str करता हूँ, ठीक है। और मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो आप देखना स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी यहाँ पे 18। तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होती है उसको ये प्रिंट करके हम दे देता है। str लेंथ फंक्शन, तो इस तरीके से लेंथ फंक्शन वर्क करता है। उसके बाद होता है हमारे पे str टू लोअर केस मेथड। टू लोअर केस क्या करता है, जितने भी कैरेक्टर हमारे जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ई कैप्स में, डब्ल्यू कैप्स में और ये वाले WP कैप्स में, तो ये क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है ये। उसके बाद है हमारे पास ये टू लोकल लोअर केस है, लोकल लैंग्वेज में भी करता है। हम देखने वाले हैं ओनली लोअर केस, टू लोअर केस, ठीक है। कोडिंग विद वसीमी हमारे पास आ गया। उसके बाद हम देखने वाले हैं टू अपर केस। तो ये क्या करेगा, सारे के सारे पूरी की पूरी स्ट्रिंग को, जितने भी इसमें कैरेक्टर हैं, सारे के सारे कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से ही अपर केस वर्क करता है हमारे, ठीक है। और हम बात करते हैं हम स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ क्या करता है, चेक करता है कि स्ट्रिंग जो स्टार्ट हो रही है हमारी पर्टिकुलर वर्ड से हो रही है या नहीं। अब मान के चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, कोडिंग से स्टार्ट हो रही है हमारी स्ट्रिंग, ट्रू या उसके बेस पे ट्रू या फॉल्स को रिटर्न कर देगा। तो ट्रू, ये है ट्रू। और मान के, और ये केस सेंसिटिव होता है, जैसे मैं C यहाँ पे स्मॉल कर दूंगा तो ये रिटर्न कर देगा यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। ये याद रखना है हमें। कोडिंग यहाँ से हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर कोड भी लिखूंगा ट्रू आएगा, क्योंकि 3 कैरेक्टर हमारे मैच हो गए। C है इसमें, O है, D है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ST, कोड से स्टार्ट हो रही है, कोड से स्टार्ट हो रही है, यस। तो इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। और मैं कोई ऐसी स्ट्रिंग दूँ जो हम इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पे केस इनसेंसिटिव स्ट्रिंग भी दूंगा मैं, मान के चलिए कोडिंग में पूरी स्मॉल में दे देता हूँ, तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा। ये केस सेंसिटिव मेथड है। अब एंड विथ क्या करेगा, एंड विथ क्या करेगा, मैं चेक कर रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग हमारी वसीम से एंड हो रही है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। हाँ, ट्रू वसीम से हो रही है। और मैं अगर यहाँ पे ये भी राइट डाउन करूँ यहाँ पे EEM, तो भी ट्रू रिटर्न कर देगा। और ये भी हमारा केस सेंसिटिव मेथड है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल में वसीम लिखूंगा तो यहाँ पर भी ये फॉल्स को रिटर्न कर देगा। इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। अब हम अगला मेथड देखने वाले हैं अपना सर्च मेथड। तो सर्च मेथड क्या करता है, सर्च मेथड हमारा ये करता है, जैसे मैं यहाँ पर विद को सर्च कर रहा हूँ, उसका जो पोजीशन है
वो ये रिटर्न कर देगा। विद कहाँ पर, देखो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 4 5 6 7 स्पेस यहाँ पे इस तरीके से 0 से स्टार्ट होगी 1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 पे ये हमारी एक्चुअल हिस्ट्री इस तरीके से रिटर्न कर देगा। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर स्मॉल में रिटर्न करते हैं तो ये माइनस रिटर्न करेगा, क्योंकि ये भी केस सेंसिटिव है। इसके अंदर ये केस सेंसिटिव को मैच करता है। मान के चलिए कोई इसमें मैं ऐसी स्ट्रिंग पास करूंगा जो इसमें मैच ही नहीं हो रही, तो भी ये -1 रिटर्न करेगा किसको नहीं मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक विद लगाते हैं, अब विद यूट्यूब इस तरीके से लेता हूँ मैं। ठीक है, उसको फाइल को सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे विद सर्च करूंगा तो ये पहले वाले विद को ही रिटर्न कर देगा, दूसरे वाले विद को सर्च नहीं करेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पे एक मेथड होता है मैच। मैं विद को सर्च करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो विद ने रिटर्न कर दिया, जो भी स्ट्रिंग सर्च करी ना उसको रिटर्न कर देगा। विद हमारे कितनी बार है, यानी कि 2 बार आ रहा है, तो 2 बार चाहिए मुझे, तो उसके ये क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ पे इसमें एक पैरामीटर और पास करना होता है यहाँ पे हमें, यहाँ पर मैं बिना उसके दूँ यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ दूँ विद, और जी का मतलब होता है जितनी बार भी मेरे पास आ रहा हो ना ग्लोबल, इसका मतलब ग्लोबली जितनी बार भी मेरे पास रिपीट हो रही है स्ट्रिंग वो उतनी बार रिटर्न करे। जैसे ही मैं सेव करूँगा दो ये रिटर्न कर देगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एरे। तो मैं इसको टाइप ऑफ दिखाऊंगा, एरे में कन्वर्ट हो जाए। ये हमें एक एरे रिटर्न करता है, न्यू एरे रिटर्न कर देगा। टाइप ऑफ अगर मैं दिखाऊं इसके आपको, टाइप ऑफ जो हमारे हो जाएंगे ना वो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं इसको स्मॉल में कर देता हूँ। ठीक है, अब चलिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में एरे का जो टाइप होता है ऑब्जेक्ट होता है, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारी पिछली वीडियोस में जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब हम अपने अगले फंक्शन कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम अपने जो अगले फंक्शंस हैं ना उनको देख लेते हैं। अब हम देखने वाले हैं, ये हमारे सारे मेथड्स कवर हो गए ये वाले। हाँ, इसमें से एक इंक्लूड्स रह गया है, उसको भी चेक कर लेते हैं बस। ठीक है, तो VS कोड पे चलते हैं। यहाँ पर अब मैं चेक करना चाहता हूँ, ये इंक्लूड मेथड चेक करता है कि स्ट्रिंग में हमारा लाइक वसीम है या नहीं है। इसको मैं चेक करवाना चाहूँ तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। वसीम होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। और ये भी केस सेंसिटिव है, अगर मैं इसमें स्मॉल में W पास करूँगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इस तरीके से। और मैं कैप्स में W पास करूँगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। और मैं कोई ऐसी स्ट्रिंग पास करूँगा जो इसमें इसमें एडजस्ट नहीं कर रही, मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैनल, इसमें एडजस्ट नहीं करता ना चैनल, वो फॉल्स रिटर्न कर देगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने अगले मेथड्स को। सारे मेथड कवर कर लिए हमने, तो इसमें हम देखेंगे अब इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिप्लेस, ट्रिम, कैरेट, कैरकोड, फ्रॉम कैरकोड, कॉनकैट। ठीक है, मेथड को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने VS कोड पर। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, जो भी हम स्ट्रिंग सर्च करते हैं उसका हमें इंडेक्स रिटर्न करके देता है। मान के चलिए मैं सर्च कर रहा हूँ विद का इंडेक्स, यहाँ पर देखिए अब मैं विद को सर्च करूंगा तो इसका इंडेक्स आ जाएगा 7, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 7 है। ये कहाँ से स्टार्ट करता है, ये वाला विद। और हमें लास्ट वाले विद का इंडेक्स चाहिए, इस वाले विद का। इस वाले विद का इंडेक्स कैसे निकालेंगे, इस वाले विद का इंडेक्स निकालने के लिए ना हमारे पास एक और मेथड होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ।
लास्ट इंडेक्स ऑफ है ये इसके लास्ट वाले बिट का रिटर्न कर देगा, ठीक है। और लास्ट वाले बिट अब मैं चाहता हूँ इसमें इंडेक्स ऑफ में सेकंड पैरामीटर भी होता है कि मैं चाहता हूँ कि पहले वाले बिट को स्किप करके सेकंड वाले से ये स्टार्ट करे। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख कर सकते हैं ये जो स्टार्ट करना है 10 से स्टार्ट करना है, इस तरीके से हम दे सकते हैं कुछ। तो ये भी 19 रिटर्न करने लगेगा इस तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि लास्ट इंडेक्स ऑफ जो है ना वो लास्ट वाले को छोड़ के सेकंड लास्ट को रिटर्न करे। तो सेकंड लास्ट के लिए हम कहाँ से बोल सकते हैं, स्टार्ट जो करे 10 से स्टार्ट करे ये भी, तो ये भी 7 पर रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से आप मेथड के साथ खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए गाइस, मैं बार बार कहता हूँ उनसे प्रैक्टिस करते रहिए मेथड्स की, और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, उसकी चीज़ें बहुत इजीली समझ में आने लगेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पे कौन से मेथड थे भाई, ये देख लेते हैं एक बार। रिप्लेस स्ट्रीम कैरेट, ठीक है, ये देख लेते हैं। उसके बाद तो हमारे पास रिप्लेस, तो मैं चाहता हूँ कि जो विद है ना रिप्लेस हो जाए, मेरे जितने भी विद आ रहे हैं ना वो सारे। सबसे पहले ये में पहला जो विद है ना, तो रिप्लेस मेथड क्या करता है, हमें रिप्लेस क्या करना है, उसको पास करना होता है। हमें रिप्लेस करना है विद, इसके साथ करना है, विदाउट के साथ करता हूँ मैं, ठीक है। ये मैं क्या देता हूँ विदाउट। तो पहले वाले को तो उसने रिप्लेस कर दिया, बट ये क्या था, सेकंड वाले को रिप्लेस नहीं कर पाया। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए सिंपली अभी हमने देखा था डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना है हमें, और इसके अंदर हमें क्या देना है, विद, लास्ट में हमें ऐड कर देना है जी, बस। जैसे हम ऐसा करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडिंग विदाउट वसीम विदाउट यूट्यूब, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा, स्ट्रिंग दोनों को रिप्लेस कर देगा। अब हम अपना अगला मेथड देखते हैं, ट्रिम। ये हो गया। और मान के चलिए कि कोई यूआरएल आ रही है मेरे पास, जैसे मेरे से मान के चलिए इसी यूआरएल में से स्ट्रिंग में से मुझे कुछ रिप्लेस करना है, यहाँ से मुझे ये रिप्लेस करना है 5000 index.html की जगह मुझे और कुछ और रिप्लेस कर देना। यह लिस्ट मैं चाहता हूँ index.html की जगह ना, यहाँ डुअल कोट्स में ले सकते हैं हम, यहाँ पे index.html की जगह यहाँ पे फिर कर दे ये एम्प्टी, कुछ भी ना दिखाइए। इस तरीके से हमारे पास यूआरएल आ जाएगी। तो यूआरएल के साथ भी प्लग इन प्ले कर सकते हैं। अब मान के चलिए ये जो हमारे पास आ रहा है ना, ये यूआरएल में हम अपना डोमेन दे दें। इस तरीके से रियल यूज केस बता रहा हूँ गाइस इसका मैं। तो यहाँ पे ये जो रिप्लेस हो जाए ना, ये हमारा रिप्लेस हो जाए, लेकिन हमारा डोमेन है यहाँ पे लेके हो जाए यूट्यूब, और हम कह देते हैं yourdomain.com। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, यूआरएल के साथ भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम अपना जो अगला मेथड देखने वाले हैं, वो जो अगला मेथड है हमारा ट्रिम मेथड होता है। अभी मैं आपको अगर दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पर कुछ, और इससे पहले मैं ये कर लेता हूँ, मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ एक बार। जो मेरी स्ट्रिंग थी ना वो ये है, ठीक है। और यहाँ ट्रिम मेथड को मैं दिखाता हूँ। अब ट्रिम मेथड क्यों यूज करते हैं, स्पेस को रिमूव करने के लिए लेफ्ट राइट से। समटाइम हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग आ रही होती है, जैसे मैंने ये कर दिया। अभी ये स्पेस आपको दिखेगा नहीं, जब मैं इसको अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले कराऊंगा ना, इसको मैट नाम के वेरिएबल को, तब दिखेगा डिफरेंस, आपको देख सकते हैं। यहाँ पे ये स्पेस आ रहा है। अभी ये दिखाता हूँ विदाउट ट्रिम के। मैं ओके पे क्लिक करूंगा, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ मैनुअली। यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट में कितना सारा स्पेस आ रहा है हमारे पास स्ट्रिंग में। तो इस अननेसेसरी स्पेस को हम डेटाबेस में जब ई पे हिट करेंगे तो वहाँ तो देंगे नहीं। या किसी भी यूज़र का नेम ऐसे स्पेस में आ रहा है, यूज़र से मान के चलिए प्रॉम्प्ट डॉक्स में देखा था, प्रॉम्प्ट डॉक्स से हम इनपुट ले रहे हैं, यूज़र ने बाय मिस्टेक कुछ स्पेस ऐड कर दिया। उसको रिमूव कैसे करेंगे, उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है हमारे पास ट्रिम फंक्शन। इसे हम ट्रिम फंक्शन देंगे। यहाँ पे ओके कर देता हूँ मैं और सेव करूँगा। मैं कैंसिल करता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ सेव करता हूँ।
ये विदाउट स्पेस आने लगेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो डिफॉल्ट स्पेस होता है वो ही लेगा ये, बस फ्लैट बॉक्स का वो सारा हट जाएगा। इस तरीके से हमारा ट्रिम फंक्शन यहाँ पे वर्क करता है। अब मान के चलिए हमने ट्रिम फंक्शन यूज कर लिया, तो इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट ये है अननेसेसरी स्पेस को हम रिमूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला फंक्शन जो है हमारा कैर एट। मैं यहाँ पे लेता हूँ कैरेट, जो भी हमारे पास 0 इंडेक्स पे है ना, ये क्या करेगा, कैरेक्टर है 0, मैं एक सेकंड लाइट को हटा देता हूँ। इसलिए जो भी हमारा कैरेक्टर जिस पोजीशन पे कैरेक्टर होगा उसकी वैल्यू का रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 7 इंडेक्स पे हमारा क्या है, 7 इंडेक्स पे हमारा W है, W वाला, तो ये रिटर्न हो जाएगा। इस तरीके से कैरेक्टर जिस पोजीशन में कैरेक्टर होगा उसकी वैल्यू का रिटर्न करता है। ये वर्क करता है इस तरीके से कैरेट। अब यहाँ पर देखिए, मैं कोई ऐसी वैल्यू लेता हूँ जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती स्ट्रिंग में, 700 कोई है ही नहीं, यहाँ पर ही कुछ रिटर्न नहीं करेगा, एम पे रिटर्न करेगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, अब हम अपना अगला मेथड देखते हैं, कैर कोड एट 0। तो ये क्या करेगा, हमारे पास एक एक्सरसाइज टेबल होती है, उसमें कुछ कोड होते हैं जो भी हमारे कीवर्ड की कीज होती है ना, जैसे ABC, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, सबकी इसकी कैरेक्टर कोड टेबल होती है। तो उसका जो भी कैरेक्टर कोड है ना वो रिटर्न कर देगा। मान के चलिए यहाँ पर हम C का रिटर्न कर लेना, कैपिटल C का, तो कैपिटल C का जो रिकॉर्ड यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, कैर कोड यहाँ रिटर्न करेगा 67। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 0 पे दूंगा, इस टाइम ये डिस्प्ले कराएगा 67। कैर कोड रिटर्न कर रहे हैं हम, कैरेक्टर रिटर्न नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम, ध्यान से सुनना गाइस, कैरेक्टर कोड रिटर्न कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो 67 यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे ही मैं अगर किसी 7 पे जो था हमारे पास, तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है, 87 हो जाएगा। W का 87 होता है। अब हमारे पास जो अगला फंक्शन होता है ना, वो होता है हमारे पास फ्रॉम, और हमारे पास होता है कैरेक्टर कोड में से, कैर कोड में से हमें क्या प्रिंट करना है, कैर कोड में से हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड, यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें 67 की जो वैल्यू होती है ना वो कैपिटल C होती है, यहाँ कैपिटल C डिस्प्ले हो जाएगा। तो मानते चलिए कि मुझे स्मॉल C प्रिंट करना है, तो मुझे देनी पड़ेगी वैल्यू यहाँ पर 99। जैसे मैं यहाँ पर 99 दूंगा ना गाइस, एक सेकेंड मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो स्मॉल C हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये कैरेक्टर टेबल आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं एक्सआई टेबल। इसके टेबल में आपको सारी की सारी ये वैल्यूज की वैल्यू के बस मिल जाएंगी। और चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और गूगल पे सर्च करेंगे तब भी आपको इजीली मिल जाएगी गाइस, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अपना अगला मेथड, ये है कॉनकैट मेथड, हमारा इसमें रिमेनिंग रह गया। तो कॉनकैट मेथड को हम कैसे देख सकते हैं, और मान के चलिए कि मेरे पास यहाँ पे लेके चलिए, यहाँ पे मेरे पास है नेम वसीम है, ए नाम का वेरिएबल में मेरे पास आ रहा है, बी नाम की वेरिएबल ले लेते हैं हम। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉन्स्ट ए, लिखते हैं हम कोडिंग, और कॉन्स्ट नेम की वेरिएबल में ले लेते हैं, और इसको हम कर देते हैं C, और इसको ले लेते हैं B। मैं सेव कर देता हूँ फाइल को। और अब देखना कि इन सारे वेरिएबल्स को मुझे एक स्ट्रिंग में कॉनकैट कराना है, तो यानी कि एक ए में ही कॉनकैट कराना है। और मैं ऐसे करा सकता हूँ A डॉट कॉनकैट B और C। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, उसको सेव करूँगा ना, कोडिंग विद वसीम, इस तरीके से कॉनकैट होके आ जाएंगे हमारे पास। इस तरीके से वर्क करता है।
और अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे ए डॉट कॉन्केट कर दिया ना हमने, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे ये प्रिंट करा दूँ ए, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में चेंज नहीं करता गाइस। ये जो कॉन्केट रिटर्न करता है न्यू स्ट्रिंग हमें रिटर्न करता है, तो इसलिए हमें ये वेरिएबल लेना पड़ेगा। इस तरीके से वर्क करता है। तो 2 से 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को हम कॉन्केट करा सकते हैं। तो हमने 2 करा ली, और अगर हम देखें यहाँ पे और भी करा सकते हैं हम। यहाँ पर बी, यहाँ पर डी देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ यूट्यूब। एक सेकंड गाइस, ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे ये दूंगा तो डी नाम के वेरिएबल को भी हमें यहाँ पे राइट डाउन करना पड़ेगा, और इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा कोडिंग विद वसीम यूट्यूब। इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इस तरीके से ये करेगा वर्क। अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ये हमारे जो है सारे मैथ्स पे हमारे कवर हो गए। इसके कॉन्केट वाले जो हमने देखे थे, ये वाले मिडल वाले, लेफ्ट वाले हमने कवर कर लिए, मिडल वाले हमने कवर कर लिए। अब एक हमारे पास होता है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को ना एरे में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी जो स्ट्रिंग है ना इसमें कन्वर्ट हो जाए एरे में, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्प्लिट, अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो सारे वैल्यू ये कन्वर्ट हो जाएंगे एरे में। देखिए इस तरीके से आपको लग रहा होगा ये तो सीएम आ गया, और यहाँ पर इस तरीके से दूंगा मैं, ये देखिए पूरे की पूरे कन्वर्ट हो गए एरे में, आपको दिख ही रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से कैरेक्टर बाई कैरेक्टर स्प्लिट ना करे, स्पेस से करे, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा स्पेस। इस तरीके से मैं स्पेस से करूँगा तो हर एक स्पेस से कंकरेंट ये हो गई, क्या हो गई, ये स्प्लिट हो गई। कोडिंग विद वसीम इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊंगा ना, ये टाइप ऑफ जो है ये हमारा एरे बन चुका होगा। एक सेकेंड, अब ठीक है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम बताएंगे जावास्क्रिप्ट में एरे का जो टाइप होता है ऑब्जेक्ट होता है। और मैं यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं एक्सेस भी करना चाहूँ ना, इस तरीके से मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं 1 को डालूंगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 1 इंडेक्स पे मिलेगा वसीम, और 0 पे मिलेगा मुझे कोडिंग इस तरीके से, और 2nd इंडेक्स पे मिलेगा मुझे वसीम तरीके से ये मिलेगा हमें। इस तरीके से ये वर्क करेगी स्प्लिट मेथड हमारा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगली मेथड पर जो कि है हमारा रिपीट स्लाइस। आई थिंक लास्ट इंडेक्स ऑफ गाइस 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसको रहने देना। ये आई थिंक 2 बार लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक। रिपीट स्लाइस, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रिपीट स्लाइस सब str सब स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग वैल्यू, ओके। तो चलते हैं सबसे पहले हम VS कोड पर। अब रिपीट क्या करता है, इस पूरी स्ट्रिंग को मुझे रिपीट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे रिपीट कर दे ये मेरी जो स्ट्रिंग है ना रिपीट हो जाए। और मैं ये हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ी छोटी रखता हूँ स्ट्रिंग को। यहाँ पर रिपीट, और यहाँ पर मैं देता हूँ इस तरीके से 1 टाइम में रिपीट कर दे। 1 टाइम में कुछ नहीं होगा अभी यहाँ पर, ठीक है। कोडिंग विद वसीम आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि 2 टाइम इसको रिपीट कर दे। 2 टाइम रिपीट हो गई, जब 2 बार आ गई मैं कर लूँगा यहाँ पर 10 टाइम, फिर 10 टाइम रिपीट हो जाएगी इस तरीके से। ये होता है रिपीट मेथड का यूज केस। जब हमें स्ट्रिंग को रिपीट करना हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और मैं 8 टाइम लूँगा, मुझे 8 टाइम करनी पड़े, 8 टाइम रिपीट करके दे देगा ये स्ट्रिंग। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं अपना स्लाइस मेथड, जो हमने एरे के साथ भी देख चुके हैं गाइस। ये वाला मेथड हम स्लाइस मेथड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे कैरेक्टर जो है ना, कैरेक्टर ये 0 से स्टार्ट करे और 5 कैरेक्टर हमें रिटर्न करके, ये 6 कैरेक्टर हमें रिटर्न करके दे दी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देख सकते हैं कोडिंग आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
और मैं चाहता हूँ ये 0 से स्टार्ट ना करे, ये स्टार्ट करे 3 से, तो हमारे पास 6 तक जाए। क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या करेगा ये 0 1 2 और 3 से स्टार्ट करना शुरू कर देगा। 3 से स्टार्ट करेगा और ING तक जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं हम रिटर्न। हम चाहते हैं कि भाई ये 7 से रिटर्न करे और 15 तक जाए, तो ये ला हमें यहाँ तक मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे कर दूंगा 18 तक जाएगा, तो पूरा कोडिंग हट के हमें विद बसीम मिल जाएगा ओनली। ठीक है, कोडिंग को रिमूव कर देगा, विद बसीम मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, स्लाइस मेथड। और उसका नेगेटिव इंडेक्स भी होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम नेगेटिव इंडेक्स पास करेंगे -1, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे स्टार्ट करेगा, यहाँ से M से स्टार्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से आएगा गाइस, देखो -1। ठीक है, यहाँ पे -7 कर दूंगा, ये पूरा वसीम आएगा, वसीम को रिटर्न कर देगा। इस तरीके से आएगा गाइस। ठीक है, या -8 पे क्या करेगा, S तक आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से वर्क करेगा ये। अब अगला मेथड है हमारा, देख लेते हैं एक बार कौन सा रह गया। ये बाय मिस्टेक लिख दिया था गाइस, इसको इग्नोर कर देना। सब str सब स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग इन वैल्यू। अब जो हमारा अगला मेथड है सब str है। str अब हम देखने वाले हैं सब str। सो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सब str भी यहाँ पर ऐसे ही वर्क करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मान के चलिए अब मैं सब str लेता हूँ यहाँ पे और मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो हमारे पास सेम आउटपुट आएगा सब str में। और ये ये सब str फंक्शन जैसे हमारा स्लाइस वर्क करता है वैसे ही वर्क करता है, बट में डिफरेंस ये है सब str स्लाइस फंक्शन में, सब str फंक्शन जो है ना हमारा सब str फंक्शन, वो स्ट्रिंग पे ही वर्क करेगा और स्लाइस फंक्शन उस पर ही वर्क करता है, एरे पे भी और स्ट्रिंग पे भी। ठीक है, ये वैसे ही चलेगा। देखिए, अगर मैं 0 से 6 लूँगा तो यहाँ पे कोडिंग आ जाएगा, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर मैं आपको हमें जूमिंग करके दिखाऊं, अब ये सब str जो फंक्शन है हमारा डेप्रिकेट कर चुका है जावास्क्रिप्ट में। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें ये देखिए, आप देख सकते हैं बाय स्ट्रिंग प्रोटोटाइप सब str डेप्रिकेटेड। तो इसका अगर मैं आपको लेके चलूँ, बिकॉज इट्स नेवर बीन पार्ट ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज इज बट नो ECMAScript 1 or 2 specs that all ECMAScript tree additional properties and subsequent additions। ओके, तो ये जो मेथड है इसको ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना, ये डेप्रिकेटेड हो चुका है। तो इसके हमारे पास जो अल्टरनेटिव है सब स्ट्रिंग स्लाइस को हम देख चुके हैं, तो अब हम देख लेते हैं सब स्ट्रिंग को। ठीक है, तो इस वाले मेथड पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इसको उठा देता हूँ। ठीक है, अब सब स्ट्रिंग क्या करता है, सब स्ट्रिंग जैसे हमारा, अगर मैं इसको सेव करूँगा, जैसे हमारा स्लाइस चलता है उसी की तरह चलता है। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ये माइनस इंडेक्स को सपोर्ट नहीं करता, माइनस में जो भी इंडेक्स पास करेंगे, और ये स्ट्रिंग पे ही वर्क करता है, ये एरे पे वर्क नहीं करता। और यहाँ पर ये दे सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे, अगर हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ना, ये वाला जो इंडेक्स है, अगर ये इंडेक्स हमारा ज़्यादा होता है 6 से, मतलब ये वाला जो इंडेक्स है हमारा, ये इसे बोलते हैं स्टार्ट इंडेक्स, ये होता है एंड इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स हमारा ग्रेटर है एंड इंडेक्स से, तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ना, अब वो वैल्यू स्वैप कर देगा, मतलब इन दोनों को आपस में स्वैप कर देगा। अगर मैं ऐसा करूँगा ना, यहाँ पर देखिएगा 6 और यहाँ पे पास करता हूँ मैं 0, तो यहाँ पे देखना आउटपुट मेरे को सेम आ रहा है। बट हमने क्या कहा, इसे 6 से स्टार्ट करे और 0 पे जाके 0 पे जाके एंड हो, बट ऐसा नहीं होगा इसमें। क्यों? ये वैल्यूज़ को स्वैप करता है। यहाँ पर देखिए, अब ये जो क्या होगा, हमारा जो एंड इंडेक्स है वो स्टार्ट इंडेक्स बन जाएगा। इंटरनली क्या होगा, ये हमारा देखो ये होता है हमारा, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, इस 6 जो है हमारे यहाँ पे स्टार्ट है इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स है। तो अब क्या होगा, हमारा पे स्टार्ट इंडेक्स हमारा 0 बन जाएगा जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और एंड इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा 6। तो ये जो वैल्यू है आपस में स्वैप करता है, मतलब स्वैप करता है। ठीक है,
स्वैप कर लेंगे, हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़ ही हैं भाई। इस तरीके से वर्क करता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं सब स्ट्रिंग में। अगर आप माइनस में वैल्यू नहीं पास करना चाहते और नॉर्मली अगर हम करना चाहते हैं तो हम कम यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं अगर 0 से 12 दूंगा तो 12 तक लेकर के आ जाएगा ये, इस तरीके से, ठीक है। अब जो हमारा जो अगला फंक्शन है, एक फंक्शन है हमारा टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग किस में काम आता है, मान के चलिए कि मेरे पास एक नंबर आ रहा है, इसमें टेस्ट में एक मेरे पास नंबर आ रहा है और मुझे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं टू स्ट्रिंग। अगर आप बोलेंगे देखो अभी अगर मैं टू स्ट्रिंग ना लगाऊँ यहाँ पे तो क्या होगा, आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा कर, मैं इस पे यहाँ पे दिखाऊंगा टाइप ऑफ मैन दिखाऊंगा ना आपको मैं, नंबर है। अब जैसे ही मैं इसको टू स्ट्रिंग में करूँगा, टाइप ऑफ मैट स्ट्रिंग आएगी, बट यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट जो राइट करेंगे सेम ही दिखाएगा हमें 22, ठीक है। इस तरीके से आप इंटीजर को या किसी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस अब हम चलते हैं अपने अगले मेथड की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट मेथड है। जैसे और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कोडिंग विद सी, ये हमारा लास्ट मेथड है। तो ये है वैल्यू। तो किसी स्ट्रिंग की हमें वैल्यू रिटर्न करानी है ना, इसमें क्या वैल्यू थी हमारे पास वो रिटर्न करानी है। सिंपल ये मैसे लिख सकते हैं वैल्यू हो, तो ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल एंटिटी की है। अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तब भी सेम काम करेगा। तो जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू है इसको रिटर्न करके दे देगा ये, करंट वैल्यू जो भी होगी स्ट्रिंग की उसको रिटर्न करता है ये मेथड, हमारा वैल्यू हो, ठीक है। तो ये थे गाइस स्ट्रिंग के सारे मेथड आज हमने कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, टाटा।